जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बीस्ट मूवी का ट्विटर रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने मेन चैनल के ऊपर कर चुका हूँ और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मूवी एक डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आप विजय के फ़ैन हैं तो आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेगी, लेकिन तब भी सिर्फ वन टाइम वॉच है ये मूवी। इसके अलावा इस मूवी में कुछ भी खास नहीं है, बैकग्राउंड स्कोर और विजय को छोड़ दें तो कुछ भी खास नहीं है, इवन कहानी तक कमज़ोर है। और आज के दौर में जब हम ओटीटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कहानी का तो अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में अगर कहानी अच्छी ना हो तो बड़े से बड़ा स्टार भी कुछ नहीं कर पाता। इवन नेल्सन जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी विजय की जो स्टारडम है उसके साथ सही जस्टिस नहीं किया है। तो ऑल इन ऑल ये मूवी जो KGF 2 के लिए एक बहुत बड़ी प्रतिद्वंदी मानी जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है उस पूरे बज़ की पहले ही दिन यहाँ पर हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इस मूवी के रिव्यू के बारे में, हर एक एस्पेक्ट के बारे में, और कहाँ मेकर्स से और कहाँ एक्टर्स से गलती हुई है उस बारे में भी बात करेंगे। बात करें चाहे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर किसी भी दक्षिण भाषी राज्य की जो क्षेत्रीय मूवी रहती हैं, अब वो हिंदी बेल्ट में आकर हिट होना चाहती हैं। अपनी मूल भाषा के साथ ही ये सिनेमाघरों तक भी हिंदी में डब होकर पहुंच रही हैं। फिल्म बीस्ट को हिंदी में रॉ के नाम से रिलीज़ किया गया है। निर्माता निर्देशक नीरज पांडे और शिवम नायर ने अपनी सीरीज स्पेशल ऑप्स में रॉ के बारे में जो कुछ दिखाया है उससे लोगों की दिलचस्पी इस संस्था में टाइगर से आगे बढ़ी। सलमान खान के बाद ऋतिक रोशन से लेकर शाहरुख खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा और दीपिका पादुकोण तक सब रॉ के जासूस बन रहे हैं। विदेश में चुपचाप रहकर अपने काम को अंजाम देने वाले रॉ एजेंट्स के फिल्मी रूप खूब धुमधड़ाका पहले भी करते रहे हैं। तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म बीस्ट, जिसको कि हिंदी में रॉ कहा जा रहा है, इसकी भी कुछ वैसी ही कहानी है। विजय की साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म मास्टर को भी हिंदी में डब करके मूल फिल्म के साथ ही रिलीज किया गया था, लेकिन तेलुगु सितारों को हिंदी भाषी दर्शक इस तरह से बाहें पसारो कर आगोश में ले रहे हैं, वैसी सफलता तमिल सितारों को नहीं मिल रही है। वजह ही जानने की कोशिश हम लोग बीस्ट के रिव्यू के साथ करने वाले हैं। बात करें फिल्म बीस्ट की कहानी, ये पटकथा, निर्देशन, संगीत और तकनीक की और बाकी पहलुओं की, तो सबसे पहले उस अहम बात की चर्चा हम लोग कर लेते हैं जिसे लेकर हिंदी फिल्म जगत में फिल्म राधेश्याम के बाद से माहौल गर्म है। फिल्म राधेश्याम की हीरोइन पूजा हेगड़े अब सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की हीरोइन शायद ही बन सके। सलमान फिल्म से इसके निर्माता निर्देशक की छुट्टी पहले ही कर चुके हैं। इंतजार था फिल्म बीस्ट का, और इसमें पूजा का काम देखकर उनका हिंदी सिनेमा का सफ़र वाकई मुश्किल होने वाला है। फिल्म मोहनजोदारो में भी पूजा हेगड़े की मौजूदगी को ही फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी माना गया था। फिल्म बीस्ट में भी पूजा का हाल कुछ ऐसा ही है। फिल्म की कहानी से उनका किरदार निकाल दिया जाए तो भी फिल्म पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो ये मूवी में है या नहीं है, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिल्म बीस्ट की सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी है इसके बाद इसकी कहानी। फिल्म अटैक पार्ट 1 में हीरो एक मुस्लिम आतंकवादी के बच्चे को छोड़ देता है और वो बाद में हीरो के लिए मुसीबत बन जाता है। यहाँ हीरो ऑपरेशन जोधपुर में एक मुस्लिम आतंकवादी को पकड़ लेता है। महीनों बाद इस आतंकवादी को छुड़ाने के लिए उसके साथी एक मॉल में मौजूदा सारे लोगों को बंधक बना लेते हैं। कहानी का हीरो वीरा राघवन इस मॉल में मौजूद रहता है। बाकी की कहानी समझने के लिए दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, और कहानी चूंकि ट्रेलर में ही पूरी खुल जाती है, लिहाजा सिनेमा हॉल में भी 20 देखने वालों की ज़्यादा तादाद है ही नहीं। मास्टर की ही तरह विजय की फिल्म बीस्ट की हिंदी पट्टी में ओपनिंग कुछ खास होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिल्म बीस्ट को पैन इंडिया फिल्म की तरह सोचा भी नहीं गया है और लिहाजा इसका असर भी वैसा ही है। पैन इंडिया लेवल की मूवी बनाने के लिए ज़रूरी तत्वों का इसकी कहानी में होना ज़रूरी होता है, जिसका बीस्ट में पूरी तरीके से अभाव दिखाई देता है। फिल्म की पटकथा भी एक बिंदु पर आकर ठहर जाती है। फिल्म कभी मनी हाइस्ट की नकल करती दिखती है तो कभी विजय की बेस्ट फिल्मों का रिपीट ट्रेलर दिखाई देता है। नेल्सन दिलीप कुमार का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड अच्छा रहा है। उनकी और विजय की जुगलबंदी देखने के लिए दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन नेल्सन डायरेक्शन में कुछ भी नया पेश कर पाने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म का एक्शन और फिल्म की कहानी दोनों में मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ एक्साइटिंग है ही नहीं। एक्शन में धमाके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिल्म का एक्शन दर्शकों को अपने साथ शामिल नहीं कर पाता और यह फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई पड़ रही है। विजय का अपना ही एक स्टाइल है और उनकी इस स्टाइल के देश दुनिया में लाखों दीवाने हैं। एक कमज़ोर कहानी को भी मनोरंजक बनाए रखने की मेहनत भी वो पूरी तरह से करते हैं। फिल्म को आखिर तक देखने का इकलौता बहाना भी इस फिल्म में विजय ही है। उनके अलावा सिल्वा राघवन का अभिनय गौर करने लायक है। पेशे से वो फिल्म निर्देशक हैं, लेकिन यहाँ उनका अभिनय असर लाने की कोशिश पूरी तरह से करता है। बाकी नेल्सन की अपनी पूरी हास्य मंडली तो है ही यहाँ पर, हालांकि वीटीवी गणेश इन सब पर अकेले ही भारी पड़ते हैं। नेल्सन दिलीप कुमार चूंकि फिल्म बीस्ट के लेखक भी हैं, लिहाजा फिल्म के निर्देशक व पटकथा में कमज़ोर होने का ठीकरा भी उन्हीं के सर पर फोड़ना पड़ेगा। फिल्म का संगीत तमिल भाषी दर्शकों के ही अनुरूप है और अनिरुद्ध ने इसके लिए खासी मेहनत भी करी है।
फिल्म में एक दो गानों का फिल्मांकन भी अच्छा है, खासतौर से अरबी संगीत की थीम पर बने गाने विजय और पूजा हेगड़े से ज़्यादा खूबसूरत इसके सेट्स दिखाई देते हैं। मनोज परमहंस की सिनेमाटोग्राफी की एक खास कमजोरी फिल्म राधेश्याम के बाद ये समझ में आती है कि उनका कैमरा निर्देशक के दृष्टिकोण का ही अनुसरण करता है। वो दर्शकों का दृष्टिकोण बनकर कहानी में शामिल होने की कोशिश नहीं करता और फिल्म का जो एडिटिंग है वो भी एकदम चुस्त टाइप का पड़ता है। अब बात आखिर में आ जाती है कि भैया आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो भाई करीब 1 करोड़ रुपए प्रति मिनट के हिसाब से खर्च कर बनी फिल्म बीस्ट 160 मिनट की फिल्म है। सिनेमाघरों में देखने के लिए फिल्म में विजय और उनके एक्शन के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। फिल्म की एंटरटेनमेंट की कोई खास वैल्यू भी नहीं है। इसको देखते हुए इसे ना देखने की सलाह दी जानी चाहिए। लेकिन अगर आप विजय के एकदम हार्डकोर फैन हैं कि नहीं भैया हमें तो विजय को देखना ही है, फिर चाहे वो कुछ भी करें, हमें तो सीधे सीधे तौर पर मूवी से मतलब है, तो भाई ये मूवी फिर आपके ही लिए है और आपको ये मूवी जाकर बिल्कुल देखनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो यही है कि साउथ वालों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आपकी मूवी हिंदी बेल्ट पर आकर चल रही तो वो आपकी मूवी इसलिए चल रही है, वो कंटेंट के कारण चल रही है, वो उसके जो एक्शन सीक्वेंस रहते हैं, जो कहानी रहती है, जो किरदार रहते हैं, जो बाकी एलिमेंट्स हैं, उन सब के कारण चल रही है। अगर आप मूवी में कहानी ही नहीं डालोगे और आप सोचोगे कि एक मसाला एंटरटेनिंग एक फॉर्मूले में हम एक मूवी को डालकर फेंक देते हैं और दर्शक तो देखने ही वाले हैं, तो यार ऐसा नहीं है। हिंदी पट्टी के दर्शक भी इस चीज़ को भलीभांति समझ चुके हैं कि भाई कहानी का होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक मूवी में। तो इसलिए बड़े स्टार्स के नाम पर अब मूवी सिर्फ पहले दिन या दूसरे दिन चलेंगी, उसके बाद मूवी की होगी माउथ पब्लिसिटी, और अगर माउथ पब्लिसिटी नेगेटिव होती है तो फिर उस मूवी को शायद ही कोई देखेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जो चीज़ें, जो एलिमेंट्स जो निकल कर बाहर आ रहे हैं इस मूवी के, वो पूरी तरह से नेगेटिव हैं। और आने वाले दिनों में ट्विटर का हाल हम लोग देख ही चुके हैं। आने वाले 2 से 4 दिन में अगर इस मूवी को लेकर एक नेगेटिव वाइब क्रिएट हो जाती है और केजीएफ चैप्टर 2 इसके ऊपर हावी पड़ जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लिटरली यही इस मूवी के साथ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको दर्शकों को अपने पास पकड़ के रखना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज की डेट में हो चुका है सोशल मीडिया की पब्लिसिटी और साथ ही साथ माउथ पब्लिसिटी, जो कि इस मूवी को मुझे नहीं लग रहा कि 2 से 3 दिन के बाद मिलना जारी रहेगी। आप देख सकते हैं यही होने वाला है। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो कश्मीर फाइल्स जो कि पहले 1-2 दिन नहीं चली थी, लेकिन उस मूवी की माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़बरदस्त हुई कि उस मूवी ने उसके बाद धीरे धीरे ही सही लेकिन हर एक चीज़ को कैप्चर कर लिया, और उसी का नतीजा है कि मूवी ने 250 करोड़ रुपए कमा लिए 14 करोड़ में बनने के बावजूद। और वहीं 20 बनी है करीब 150 से 250 करोड़ की। तो ऐसे में अब ये मूवी साउथ से वैसे तो अपना खर्चा पूरा निकाल लेगी, लेकिन जो हिंदी पट्टी के दर्शक इसको एक बोनस देके जाते हैं ना, वो ये मिस कर जाएगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।